नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में हम एक ऐसे सिनेमैटिक बवंडर की बात करने वाले हैं जिसने सिनेमा घरों में सच में तहलका मचा रखा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुचर्चित मलयालम फिल्म पेट्रियट की। आज हम इस फिल्म की समीक्षा, इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और उस ऐतिहासिक रियूनियन को डिकोड करेंगे जिसने इस फिल्म को एक ग्लोबल फिनोमेनॉन बना दिया है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे इस डीप डाइव में उतरते हैं। जरा सोचिए, सिनेमा घरों के बाहर खचाखच भीड़ है और हर तरफ से सिर्फ एक ही गूंज सुनाई दे रही है, मिनी चिकने यानी मेक इट शाइन। ये जो ओपनिंग डे की दीवानगी है ना, ये साफ बता रही है कि दर्शकों के बीच इस फिल्म का क्रेज किस लेवल का है। मतलब ये महज कोई फिल्म रिलीज नहीं है, ये एक पूरा का पूरा फेस्टिवल बन चुका है। तो अब सवाल ये है कि इस अभूतपूर्व उत्साह के पीछे आखिर वजह क्या है। चलिए सबसे पहले उसी चीज पर बात करते हैं जिसने इस पूरी हाइप को जन्म दिया। सबसे बड़ी वजह, जिसे हम इस पूरी फिल्म की जान कह सकते हैं, वो है मम्मूटी और मोहनलाल का एक साथ आना, द बिग एम्स। भारतीय सिनेमा के ये दो दिग्गज पूरे एक दशक से भी ज्यादा समय के बाद स्क्रीन शेयर कर रहे हैं। सच कहूं तो इसी एक ऐतिहासिक वापसी ने ही फिल्म की प्री रिलीज हाइप को सीधे आसमान पर पहुंचा दिया था। और हाँ, ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर महेश नारायणन ने सिर्फ इन दो लेजेंड्स के भरोसे ही पूरी फिल्म छोड़ दी है। बिल्कुल नहीं। उन्होंने फहाद फासिल, कुंचाको बोबन, नयनतारा, दर्शना राजेंद्रन और रेवती जैसे कमाल के कलाकारों की एक पूरी फौज खड़ी कर दी है। कहानी को मजबूत बनाने के लिए एक से बढ़कर एक धुरंधर इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं। खैर, हाइप और स्टारकास्ट की बात तो हो गई, लेकिन क्या ये एक्साइटमेंट टिकट खिड़की पर भी कुछ कमाल दिखा पा रहा है? चलिए सीधे नंबर्स पर आते हैं, जो असल में दिमाग हिला देने वाले हैं। ये आंकड़ा देखिए, सीधे 30 करोड़ रुपए। जी हाँ, ये फिल्म का प्रोजेक्टेड वर्ल्ड वाइड ओपनिंग कलेक्शन है। और मजे की बात तो ये है कि फिल्म के रिलीज होने से पहले ही सिर्फ प्री सेल्स के जरिए विश्व स्तर पर लगभग 10 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी थी। ये मलयालम सिनेमा के इतिहास की सबसे बड़ी ओपनिंग में से एक बनने जा रही है। अब बॉक्स ऑफिस के इस तूफान को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पहले दिन के मॉर्निंग शोज की ऑक्यूपेंसी रही है 70.25%। सुबह सुबह सिनेमा घरों का इस कदर भरा होना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि लोग इस फिल्म के लिए कितने उतावले थे। ये मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी आगे आने वाले जबरदस्त फुटफॉल का एक बहुत सॉलिड संकेत है। इस क्रेज को थोड़ा ऐसे समझते हैं। अगर हम पैट्रियट की इस 70.25% सुबह की ऑक्यूपेंसी की तुलना मोहनलाल की ही पिछली ब्लॉकबस्टर L2 एम्पुरान से करें, जो कि 65% थी, तो साफ पता चलता है कि ये फिल्म हालिया सारे रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है। ये कॉम्बिनेशन सच में पिछले सारे पैमानों को बहुत पीछे छोड़ रहा है। और अगर पहले दिन का एक रियल टाइम स्नैपशॉट लें तो शाम 4 बजे तक ही कुल 1361 शोज के साथ भारत में नेट कलेक्शन 4.18 करोड़ रुपए पार कर चुका था। ये नंबर्स चीख कर बता रहे हैं कि फाइनेंशियली ये फिल्म पूरी तरह से बॉक्स ऑफिस पर डोमिनेट कर रही है। अब देखिए, पैसा तो बेतहाशा बन रहा है, लेकिन असल सवाल ये है कि क्या क्रिटिक्स और आम दर्शक भी इस फिल्म से उतने ही खुश हैं? चलिए अब इस सिक्के के दूसरे पहलू को देखते हैं। एक तरफ तो वो कट्टर प्रशंसक हैं जिनका मानना है कि फिल्म ने उनकी सारी उम्मीदों को पूरा कर दिया है। कई दर्शक तो इसे मलयालम सिनेमा की लैंडमार्क फिल्मों में से एक कह रहे हैं, जिसे देखकर आप गर्व महसूस कर सकते हैं। इन लोगों के लिए ये फिल्म पूरी तरह से एक पैसा वसूल मास्टरपीस है। खासकर मोहनलाल के कैमियो की जो तारीफ हो रही है, वो तो अलग ही लेवल पर है। ऐसा कहा जा रहा है कि वो सेकंड हाफ में आते हैं और सच में थिएटर्स में सीटियां बजने लगती हैं। उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और शानदार एंट्री ने कई सीन्स के रोमांच को एकदम चरम पर पहुंचा दिया है। लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, स्पेक्ट्रम के दूसरी तरफ की कहानी बिल्कुल अलग है। कुछ दर्शकों के लिए ये बड़े बजट और 180 मिनट वाली फिल्म पूरी तरह से पटरी से उतर गई। कुछ रिव्यूज तो इतने तीखे हैं कि इसे सीधे 180 मिनट का टॉर्चर तक कह दिया गया है, जहां प्लॉट और स्क्रीन प्ले बुरी तरह फेल हो जाते हैं। इसी आलोचनात्मक बात को और मजबूती मिलती है जब लोग कहते हैं कि फिल्म में कोई इमोशनल कनेक्शन नहीं है और इसका क्लाइमैक्स कमजोर है। परफॉर्मेंस भले ही ठीक ठाक रही हो, लेकिन 2.5 स्टार वाली ये रेटिंग्स साफ बताती हैं कि कहानी की गहराई और खासकर फिल्म के अंत ने एक बड़े वर्ग को बुरी तरह निराश किया है। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इन एकदम अलग अलग या कहें बंटी हुई रायों के बीच फिल्म की असली तस्वीर आखिर है क्या?
देखिए, लगभग हर रिव्यू में एक बात बड़ी कॉमन है, और वो है फिल्म के दो हिस्सों का एकदम अलग अनुभव। फर्स्ट हाफ बहुत ही प्रॉमिसिंग और हाई क्वालिटी का है, जो एक जबरदस्त माहौल सेट करता है। लेकिन सेकंड हाफ और क्लाइमैक्स काफी प्रिडिक्टेबल और फीका पड़ जाता है, जो उस शुरुआती उम्मीद को कायम नहीं रख पाता। इसी ग्रेट डिवाइड ने दर्शकों को दो खेमों में बांट दिया है। और हाँ, अगर आप सिर्फ दोनों लेजेंड्स को बराबर स्क्रीन पर देखने की उम्मीद में जा रहे हैं, तो ये क्लियर कर लेना अच्छा रहेगा। फिल्म को मुख्य रूप से ममूटी अपने कंधों पर उठाते हैं। वो मेन लीड है और एक राजनयिक का किरदार निभा रहे हैं। मोहनलाल बाद में आते हैं। उनका रोल एक शानदार कैमियो का है, जो सीन्स को तो ऊपर उठाता है, लेकिन कहानी पूरी तरह से उनकी नहीं है। हालांकि कहानी पर चाहे जो भी बहस हो, कुछ चीजें बिल्कुल स्पॉट ऑन हैं। सुशील श्याम का बैकग्राउंड म्यूजिक, टॉप नॉच प्रोडक्शन वैल्यूज और महेश नारायणन की सॉलिड डिटेलिंग, इन सब ने मिलकर फिल्म को तकनीकी रूप से एक बहुत ही शानदार सिनेमाई अनुभव बना दिया है। इस बात पर क्रिटिक्स और दर्शक लगभग सब एकमत हैं। तो अंत में इस पूरे बॉक्स ऑफिस तूफान और मिली-जुली समीक्षाओं को जानने के बाद एक सवाल आपके लिए छूट जाता है। क्या आप इस ऐतिहासिक सुपरस्टार रियूनियन का गवाह बनने के लिए सिनेमाघरों की उस भारी भीड़ का हिस्सा बनेंगे? या फिर ये जो बटी हुई समीक्षाएं हैं, उन्होंने आपको अभी थोड़ा इंतजार करने पर मजबूर कर दिया है? फैसला आपका है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जल्दी मिलते हैं एक और नए डीप डाइव के साथ।